प्रयागराज में प्रशासन का बहुत बढ़िया काम है भैया। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल खराब। जज आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, उनको वीआईपी हमने तो नहीं देखा कोई भी जज वकील। वो देखिए चली आ रही है गाड़ी, वो जा रही है, वो किसकी है गाड़ियाँ? वो गाड़ियाँ किसकी जा रही हैं? वो डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, ये गाड़ियाँ किसकी घूम रही हैं? ये वीआईपी कल्चर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। पब्लिक कुल मिला के मूर्ख होती है, वैज्ञानिक भाषा में कहा गया था। पब्लिक मूर्ख होती है। हाँ, ये बताइए, मंत्री जी को हमने चुना कि मंत्री जी ने हमको चुना था? वो अपनी सुख सुविधा नहीं देख रहे हैं, वो सुख सुविधाएं देख रहे हैं। रुक जाइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मंत्री जी का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, मुख्यमंत्री उनका, डिप्टी सीएम का। बैरिकेटर लग जाता है, पब्लिक को एक साइड खड़ा कर दिया जाता है, तो वो चीज तो नहीं होनी चाहिए। महाराज जी हमारे बीच में है, ये कह रहे हैं कि जैसे आम लोग जा रहे हैं वैसे भी तो जा सकते हैं। कह रहे हैं कि उनके पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए गाड़ी से आते तो हैं। हम कह रहे हैं कुंभ में भीड़ के समय आने क्या हो सकता है उनको? पब्लिक यहाँ से क्यों उस रास्ते पे जाने के लिए हमारे आश्रम को बार बार बैरिकेटिंग तोड़ के जा रही, क्यों जा रही? ये मुख्यमंत्री जी का बैनर हमने लगवाया अपने आश्रम में, इसको फाड़ दिया गया। लाखों रुपए लगा के हम ये लगवाए, किस लिए? फाड़ने के लिए लगवाए थे। बगल में मैं अभी पुलिस वालों को बोला भी, वो सब बंद कर। पब्लिक नीचे जा रही है, मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि अभी भगदड़ हो जाएगा, गिर जाएगा, करंट का तार लग जाएगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, अगर एक ही जगह नहान कर दिया जाए तो पब्लिक कैसे समझ जाएगी? पब्लिक कोई नेकादारी है। अच्छा, आप बताइए प्रशासन का काम कैसा लगा? प्रयागराज में आप आए। प्रयागराज में प्रशासन का बहुत बढ़िया काम है। अच्छा काम है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है जी। जी, आपको कैसा लगा महाराज? भैया हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल खराब। प्रशासन का अधिकारी वीआईपी कल्चर में, आप कोई जज साहब हैं, उनका पूरा परिवार बढ़िया कार में बैठ के आ रहा है और आम पब्लिक को 2500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और ये आप कह रहे हैं कि अच्छा है, और ये कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर है। जज आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, उनको वीआईपी कल्चर। हमने तो नहीं देखा कोई भी जज वकील। हमने तो ये देखा सारी जनता आम रास्ते से जा रही है और बड़े आराम से जा रही है। सारा पुलिस वाला, सारे मतलब जितने फायर सर्विसेज, जितनी आपकी मेडिकल सर्विसेज, सब बहुत अच्छा भोग कर रही है। आपको क्या कहना? बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया इंतजाम। महाराज जी ये तो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं। देखिए, मेडिकल की सुविधाएं अच्छी हैं, सब कुछ सुविधा अच्छी है। वो देखिए चली आ रही है गाड़ी, वो जा रही है, वो किसकी है गाड़ियाँ? वो गाड़ियाँ किसकी जा रही हैं? वो डिप्टी सीएम साहब जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, ये गाड़ियाँ किसकी घूम रही हैं? ये वीआईपी कल्चर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। इसमें कोई स्टाफ का आदमी नहीं घूम रहा। आप इसको कवर कर सकते हैं वीडियो पे, ठीक है ना? ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे वीआईपी कल्चर में कोई नहीं आ रहा। ये सारी डिप्टी सीएम जी अभी इसी मार्ग से गए हैं और फिर वापस आए हैं, इसी मार्ग से जा रहे हैं अखाड़े क्षेत्र। आपको क्या कहना है? देखिए, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है रास्ते के हिसाब से, वो सही है, लेकिन ये वीआईपी कल्चर तो हमारे हिसाब से भी नहीं। हर एक चीज सबके लिए एक समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी आ रहा, यहाँ पे आते हैं वीआईपी, बैरिकेटर लग जाता है, पब्लिक को एक साइड खड़ा कर दिया जाता है, तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेले में बहुत भीड़ आ रही है। बहुत भीड़ के हिसाब से, जैसे कि हम लोग, पूरी जनता को ये समझना चाहिए कि भीड़ के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया उस पर चले, तो गवर्नमेंट को भी उसी रूल में चलना चाहिए कि भैया मेरे लिए अलग से सुविधा नहीं होनी चाहिए। बस आप मानते हैं इनकी बात को, जो ये कह रहे हैं? सर, जो ये कह रहे हैं वो ठीक होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के प्रशासन ने और सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बस मेरा कहने का भाव ये है। मैंने कहीं देखे, किसी आदमी को प्रॉब्लम हुई तो 1 मिनट में प्रशासन ने उसको टेक ओवर किया। योगी सरकार को कैसे देखते हैं? मतलब इस कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम, सारा कुछ योगी सरकार का ही है जी। तो कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और भी लोग बाग हैं, आपको कैसा लगा जी प्रशासन का कार्य? प्रशासन जो है बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने कहा, इनको निगेटिव, लेकिन उनकी वजह से कोई व्यवधान नहीं हो रहा है ना। मान लीजिए कोई मिनिस्टर जा रहा है कोई, लेकिन उनकी वजह से आपने देखिए पब्लिक के तो रोका नहीं, नॉर्मल रूट में वो भी चले जा रहे हैं। अब मिनिस्टर है तो कैसे पैदल तो जाएंगे नहीं, इसलिए जो गाड़ी की व्यवस्था ठीक है, मतलब उन्होंने पब्लिक के लिए आम। महाराज जी हमारे बीच में है, ये कह रहे हैं कि जैसे आम लोग जा रहे हैं वैसे भी तो जा सकते हैं, ताकि ट्रैफिक ना हो। सकते हैं, उनके पास टाइम फैक्टर और पब्लिक नहीं, उनके तो बहुत सारे काम भी करना है ना। उनको केवल तीर्थ स्थान पे केवल नहाने के लिए नहीं आए हैं, उनके लिए टाइम फैक्टर, इसलिए गाड़ी से नहीं जाएंगे, वो पैदल जाएंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि उनके पास तो टाइम नहीं होता, इसलिए गाड़ी से आते तो हैं। हम कह रहे हैं कुंभ में भीड़ के समय आने क्या हो सकता है उनको? प्रॉब्लम हुआ पब्लिक को? कोई पब्लिक तो, हम तो भी तो खड़े, पब्लिक तो आराम से जा रही है। नहीं, आप एक चीज ये बताइए, इतनी पब्लिक जा रही है, अभी हमारे यहाँ पर, ये हमारा आश्रम है, पब्लिक यहाँ से क्यों उस रास्ते पे जाने के लिए हमारे आश्रम को बार बार बैरिकेटिंग तोड़ के जा रही, क्यों जा रही? ये मुख्यमंत्री जी का बैनर हमने लगवाया अपने आश्रम में, इसको फाड़ दिया गया। लाखों रुपए लगा के हम ये लगवाए, किस लिए? फाड़ने के लिए लगवाए थे मुख्यमंत्री जी का बैनर। जो ये सुविधाएं की गई है, फिर इन मार्गों को, जो मार्ग एक दूसरे को जोड़ते हैं, पैदल यात्रा के लिए खोला जाना चाहिए।
एक दूसरे को जोड़ने वाले मार्ग पैदल यात्रा के लिए खोला जाना है। अभी यही डिप्टी सीएम को दारागंज जाना है तो ये मार्ग खोल दिया जाएगा, पर आम जनमानस के लिए आप अलोपी चुंगी जाइए, फिर वहां से दारागंज जाइए। ये कैसी सुविधाएं हैं? कोई अगर समस्या आती है तो उस चीज के लिए अभी मान लो उस दिन जैसे आग लगी थी, एक रोड उसलिए रोका जाता है वीआईपी वगैरह को निकालने के लिए। अगर उसको नहीं रोकोगे, अगर टोटल रोड अगर पब्लिक के हवाले कर दिए जाएं तो अगर कोई अभी दिक्कत बनती है, कहाँ से निकालोगे आप? उसका भी जवाब मेरे पास है, उसका भी मेरे पास जवाब है। अगर आग लगती है तो मेले में जलकल विभाग द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, हर 50 मीटर पे एक फायर हाइडर लगाया जाता है। उस दिन भी फायर ब्रिगेड पहुंच करके आग पे नियंत्रण नहीं की थी, जलकल विभाग के फायर जो है कर्मचारियों ने उस पर नियंत्रण किया था। फिर दो एम्बुलेंस वगैरह या और भी सेवाएं आएंगी, कहाँ से आएंगी? नहीं तो वही मार्ग तो छोड़ा जाएगा। नहीं, वही मार्ग तो एक अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो उसके लिए क्या है? पहले से ही उसके लिए पहले से मार्ग छूटे हुए हैं, पर एक मार्ग ऐसा रखना चाहिए जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए। दारागंज जाने के लिए हम अब अलोपी चुंगी जाएंगे, हम 12 महीने यहाँ रहते हैं, अब हमें दारागंज जाना है कोई वस्तु लेने, एक वस्तु को लेने के लिए, अब हम जाएं अलोपी चुंगी, फिर वहां से यहाँ आए। तो पब्लिक की व्यवस्था बनाने के लिए नेकात तो कष्ट झेलना पड़ेगा, नेकात तो कष्ट झेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सभी के लिए एक से रोड अगर खोल दिए जाएंगे तो पब्लिक एक संग बहरा जाएगी। अभी अगर पब्लिक को अगर डाइवर्ट नहीं किया जाए इस जगह या उस जगह, एक ही जगह अगर नहान कर दिया जाए, नहीं अगर एक ही जगह नहान कर दिया जाए तो पब्लिक कैसे समा जाएगी? पब्लिक कोई नेकात आ रही है? पब्लिक नेकात तो आ नहीं रही। लोगों को समझने के लिए और करने के लिए देखिए, डाइवर्जन जो किया जा रहा है ठीक है, डाइवर्जन के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, पर कम से कम एक दूसरे को जोड़ने के लिए। मान लीजिए अभी आप ही को कोई इमरजेंसी पड़ती है, आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो नहीं बनाया। हमारे यहाँ एक आती थी माता जी बर्तन मांजने भगवान के, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी शव यात्रा जा रही थी, उसके लिए मार्ग नहीं खोला जा रहा था। शव यात्रा क्या इमरजेंसी नहीं है? आप आगे आइए। ये बगल में मैं अभी पुलिस वालों को बोला भी, वो सब बंद कर, पब्लिक नीचे नीचे जा रही है। मैं अभी यही बोल रहा हूँ कि अभी भगदड़ हो जाएगा, गिर जाएगा, करंट का तार लग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई मेला प्रशासन सुनने वाला नहीं है। यही बगल में आप देखिए, बाजू में, यही बाजू में है। मैं बोला, वो लोग बोल रहे हैं मैं लाचार हूँ, जनता नहीं मान रही है। ये वीडियो आप हमें भेजेंगे? आपका नंबर हो सर तो मैं भेज देता चलिए, आप बताइए क्या समस्या थी आप जब? समस्या मैं भी देखा, जो पब्लिक आ जा रही नीचे गिर रही है, ऊपर रही है। आप यहीं 5 मिनट वही है, देख लीजिए जो यातायात पुलिस केंद्र है, वहीं पब्लिक वैसे नीचे से आना जाना है। पब्लिक क्यों कर रही है आप ये बताइए, उनको क्या असुविधा हो रही है? उधर भी बंद है, उनको क्या असुविधा हो रही है जो वहां से कूद करके जा रहे हैं? वही सर, तो एक इसको खोल देना चाहिए या तो फिर अपनी असुविधा को फैला रही, मेला प्रशासन के सुविधा में असुविधा पब्लिक स्वयं फैला रही है, समझ रहे हैं? ये मैंने यहीं पर नहीं और कई जगह देखा है, वहाँ पे लोग बैनर फाड़ के और वो बांस बल्ली जो गड़ी रहती है उसके रस्सी को काट के कूद रही। मैं भी उधर से भी आया हूँ, समझ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रही है आप? इसका एक हमें बताइए, कारण बताइए। पब्लिक जो होती है, पब्लिक कुल मिला के मूर्ख होती है, वैज्ञानिक भाषा में कहा गया था। पब्लिक मूर्ख होती है। हाँ, इसलिए कि जब जो प्रशासन ने रूल बनाया है, अगर उस मैं भी एक पब्लिक हूँ, पब्लिक अगर प्रशासन के नियम पे चलेगी तो मूर्ख नहीं कहलाती है। नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो रूल बेस्ड चले, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को अव्यवस्था में न फैलाया जाए, तब पब्लिक सही होती है। आप एक चीज ये बताइए भैया, आप कितना किलोमीटर आज चले हैं सुबह से? सुबह से मैं कितना किलोमीटर चले? सुबह से तो अभी 8 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन कल रात से जो है तो मैं 18 किलोमीटर चल चुका हूँ। पर पब्लिक 50 किलोमीटर चल के आ रही है। चला तो मैं ये भी 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर में पैदल चल के आ रहा हूँ, समझ रहे हैं? बाकी तो मैं एक 20 किलोमीटर आप चल के आ रहे हैं ना, वो आज की व्यवस्था है। मैं रात में 3 बजे यहाँ एंट्री किया हूँ, तब मैं 18 किलोमीटर चला हूँ। अगर सुबह एंट्री करता तो ये सही है कि गलत है? ये सही बात है, सही बात है। 18 चलना चाहिए। 18 नहीं, 28 चलना चाहिए वक्त में, क्योंकि प्रशासन ने जो पब्लिक ने जो एक मिनट प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, इतना बड़ा मेला आज तक कभी नहीं लगा। मैं 2011 के भी कुंभ में आया था, वो मेला ये रेलवे ब्रिज है इसके थोड़ा सा आगे गया था, उसका 3 गुना मेला बृहद किया गया है। उस व्यवस्था को मानना चाहिए, हम सबको मानना चाहिए, मानव समाज को, सनातन समाज को मानना चाहिए कि 28 की जगह 38 चलना होता है। अरे 58 चलना पड़े, पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। गंगा माँ के स्नान के लिए, संगम में त्रिवेणी स्नान के लिए, दान पुण्य करने के लिए मुझको पैदल चल के आना चाहिए। सर इसको जरा तो ये बताओ, ये सबको चलना चाहिए कि सिर्फ आम जनमानस को चलना चाहिए? ये सवाल बढ़िया है इनका, सबको चलना चाहिए कि नहीं, हाँ ये है, ये आप बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। सबको नहीं चलना चाहिए। जो आप अगर आप छोटी सी घर में बारात करते हैं तो आपकी एक अलग व्यवस्था दी जाती है कि आप सब आए हुए अतिथियों को स्वागत करते हैं, समझ रहे हैं? आए हुए अतिथियों का आप स्वागत करते हैं,
इसलिए हम लोग उनके जमीन पे अतिथि बन के आए हुए हैं। वो हमारी व्यवस्था के लिए अपने लिए रूट बना के रखेंगे, अपनी व्यवस्था अलग बना के रखेंगे, वीआईपी और वीवीआईपी व्यवस्था बना के रखेंगे। इसलिए उसमें कोई किसी को टीका टिप्पणी न करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए ये बताइए। मंत्री जी को हमने चुना कि मंत्री जी ने हमको चुना था? क्या कह रहे हैं? बताइए क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात सुन लिया। आपने मंत्री जी को एक एक वोट दे के चुना है। क्यों चुना है? तो पहले उनको मंत्री जी को आप का कष्ट देखना चाहिए कि अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए? वो अपनी सुख सुविधा नहीं देख रहे हैं, वो सुख सुविधा सुख सुविधाएं देख रहे हैं। रुक जाइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मंत्री जी का कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, मुख्यमंत्री उनका, डिप्टी सीएम का। मुझे लगता है कि ये एक डिबेट का विषय बन चुका है और हमारा कोई उद्देश्य लोगों के बीच में लड़ाई करवाना नहीं है। और यहाँ थोड़ा देखिए, तर्क जो होता है वो सही है और आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, आप बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। मंत्री जी को मैंने बनाया है, मंत्री जी को आपने बनाया है क्योंकि आप पहले यहाँ पे आम जनमानस की सुविधाओं का ध्यान देना पहले चाहिए ना। एक सार्वजनिक आप ये बताइए, मेला आप जवाब लीजिए पहले, इसके बाद अगले सवाल करिए, अच्छा लगता है। अच्छा आप आराम से बात कीजिए। माता जी लोग, हम सब छोड़िए, हम माताओं बहनों से पूछते हैं कि उनको क्या समस्या है। कैसी लगी कुंभ की बहुत व्यवस्था? अच्छा लगा, मतलब यहाँ के स्वर्ग जैसा लग रहा है।